अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेट्रा मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 7 सोल्व करेंगे 6.3 का। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपने इसको पहले क्या ले लेना है, इसका डी वाई ओवर डी एक्स ले लेना है। अब देखें ना, वाई है किसकी और इधर एक्स है, तो किसकी मुनासिबत से रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, हम एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या आता है, डी वाई ओवर डी एक्स। इसी तरह अब क्या करेंगे, ये 3/4 एज इट इज, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या आती है, 4/3 और उसमें से एक कम, तो -1 करेंगे तो 4/3 में से -1 अगर करें तो क्या आता है, 1/3 आता है, ठीक है ना। और ये मल्टीप्लाई इधर -3/8 एज इट इज, ठीक है। इसमें से अगर मैं -1 करता हूँ तो आपका आंसर क्या आता है, 2/3 का -1 करेंगे तो 1/3 और +5 की आती है 0, ठीक है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, उसी तरह ये 2/3 इधर आना है, फिर इधर -1/3 आएगा। ये इससे कैंसिल तो 4 आ गया, और ये इससे कैंसिल तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया। अब क्या देखें, इधर बच गया x की पावर 1/3 माइनस, ठीक है। इधर 1/4 बच गया, इधर क्या बच गया, 1/4 x की पावर -1/3 डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक हो गया। अब डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज, x की पावर 1/3 माइनस 1/4 x की पावर 1/3, ये आपकी डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर है। अब आपका फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल टू 1 प्लस, अब इधर आपका फॉर्मूला क्या था, a टू b, ठीक है, स्क्वायर रूट 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का स्क्वायर। अगर इधर नीचे डी वाई है, डी वाई ओवर डी एक्स है, इधर फॉर्मूला क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स है। अगर नीचे डी एक्स है तो इधर भी क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ए टू बी है, ए टू बी की जगह क्या आ जाएगा, 1 से 8। अब इधर देखिए 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ये एक्स की पावर 1/3 प्लस 1/4 एक्स की पावर 1/3, और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और डी एक्स आ जाएगा। अब क्या है, 1 से 8 एज इट इज। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो 1 प्लस, इसको मैं ओपन करता हूँ, एक्स की पावर 1/3 प्लस है, नहीं माइनस है, माइनस है इधर, -1/4 एक्स की पावर 1/3। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूं तो क्या आता है, देखिए एक्स की पावर 1/3 का एक्स 2/3 माइनस 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16, और एक्स की पावर का 2/3, इधर प्लस आना चाहिए। और इधर देखें, अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा -1/2। तमाम क्वेश्चन में यहाँ तो -1/2 आ रहा है, यहाँ -2 आ रहा है, सबका सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसकी जगह ये लिख देंगे जो कि है x की पावर 2/3 प्लस 1/16, ठीक है, x की पावर 2/3। उसके बाद क्या है, x की पावर 2/3 माइनस 1/2, ठीक है ना। तो ये पीछे अगर आपने क्वेश्चन देखे हो तो ये सारी इसी तरह है, 1/8 एज इट इज, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, x 2/3 प्लस 1/16, ठीक है, x 2/3 माइनस हाफ करेंगे तो प्लस हाफ रह जाएगा, ठीक है, dx रह गया। अब इधर देखें, सेम टू सेम वही है, लेकिन इधर माइनस है, उधर क्या आ जाएगा, प्लस। तो माइनस प्लस से आपकी क्या हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी। अगर इधर माइनस है तो उधर आ जाएगा प्लस, बाकी सारी चीजें एज इट इज है, ठीक है ना, बाकी वही आपका आंसर है। अब इधर देखें, अब आपका ये आंसर आ जाएगा x की पावर 1/3 प्लस 1/4, ठीक है ना, यही था ना आपका x को 1, उधर माइनस है, इधर आपने प्लस लिख देना क्योंकि इधर ये प्लस है, इधर dx एज इट इज, और 1 से 8। अब ये इससे कैंसिल तो क्या बच गया, x की पावर 1/3 1/4 x की पावर 1/3, या इसको ऊपर लिख दें 1/3 को, तो इधर बचेगा -1/3, और dx इंटीग्रेशन अब ले लें 1 से 8 तक की। तो इंटीग्रेशन 1/3 में +1 करना है ना, तो क्या रह जाएगा 4/3, वही 4/3 आपका नीचे, प्लस 1/4 एज इट इज, और इसमें से अगर मैं माइनस में से -1/3 से +1 करूंगा तो आपका आंसर रह जाएगा, आंसर क्या बचेगा, 2/3 बचेगा, x की पावर 2/3, और वही 2/3 आपका नीचे आ गया। क्लियर होगी बात, dx नहीं आएगा, 1 से 8 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये 2 एज इट इज, ये 3 ऊपर चला गया, तो क्या बच गया, x की पावर 4/3, 4, ये भी इसी तरह हो जाएगा ना, 3/4 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और ये इधर भी क्या हो जाएगा, 3
मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 रह गया और एक्स की पावर 2/3 रह गया, 1 से 8 रह गया। अब मैं क्या करूँगा, 3/4 को कॉमन ले लूँगा दोनों तरफ से। 3/4 को अगर मैं दोनों तरफ से कॉमन लेता हूँ तो ये रह गया एक्स की पावर 4/3 प्लस 1/2 और एक्स की पावर 2/3 1 से 8 होगी। अब क्या करें, अब इनको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये रह जाएगा 3/4, ठीक है, 8 की जगह ये 8 की पावर 4/3 प्लस 1/2 एक्स की पावर, एक्स में की जगह 8 तो 8 की पावर क्या रह जाएगी 2/3 रहेगी। ये इस तरह माइनस लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट आपकी ये होगी 1 प्लस 1/2, ठीक है ना, 1 प्लस 1/2 क्योंकि 1 है तो 1 का चेंजिंग कोई भी नहीं आती। 3/4 8 की पावर, इधर देखें 8 की पावर 4/3, तो अगर इसको मैं देखूं तो इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ऐसे ही है। 3 से कैंसिल तो क्या बच गया 2 की पावर 4, इधर 2 की पावर 4 बचा, 2 की पावर 4 होती है 16 प्लस 1/2, इधर भी अगर देखा जाए तो इधर बच्चे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 क्या होती है 4 होती है, 2 की पावर 2 क्या होती है 4 होती है, माइनस इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो इसका आंसर क्या आता है 3/2 इसका आंसर आता है, ठीक है ना। 3/4 एज इट इज 16, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 2 बच गया प्लस 2 माइनस 3/2। अब क्या करें 3/4 एज इट इज, 16 को 2 करें 18 माइनस 3/2, ठीक है 36 माइनस देखा ना 2 इधर 36 में से -3 करें तो आंसर आता है ये 3/4 एज इट इज, और इधर आता है आपका 33/2, और अगर मैं देखूं तो 99/8 आपका आंसर आ रहा है, 4 to the 8 और ये 99। क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। अब अपना अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन खुद सोल्व करें, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसकी लिमिट मेरे ख्याल में है लिखी हुई थी इधर 0 से 2 है, 0 से 2 ही लग रहा है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। अब ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर मैं देखूं तो इसकी dy/dx लेना है पहले, ठीक है, तो dy/dx क्या लेंगे, देखें पावर में से एक पावर एज इट इज और उसमें से -1 करेंगे तो 2 रह गया और ओवर 3 वैसे का वैसे ही। एक्स स्क्वायर की होती है 2x प्लस एक्स की होती है 1, ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। एक मिनट, इसको पहले ना एक चीज़ रखते हैं, y इज इक्वल टू x³/3 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स, इधर से मैं 1/4 कॉमन 1/4 इधर से कॉमन आ गया तो क्या बच गया x की पावर 1, x प्लस 1 रह गया, और x प्लस 1 को अगर मैं ऊपर लेके -1 कर दूँ, क्लियर होगी बात, ये नीचे था ना मैंने ऊपर ले गया। अब क्या करें x, अब इसका डिफ्रेंशिएशन लें मतलब डेरिवेटिव लें, dy/dx आएगा 3x²/3 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1/4 और इसकी होती है -1, ठीक है ना, -1 माइनस एज इट इज, और इसकी पावर में से -1 दोबारा करें तो -2 रह गए, ठीक है। अब क्या करना है 3 से कैंसिल तो क्या बच गया x² बच गया प्लस 2x प्लस 1, उसके बाद प्लस माइनस, ठीक है 1/4, इसको ये ऊपर है इसको मैं नीचे ले आऊँगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर ये भी देखा जाए तो ये भी क्या बन रहा है, अगर मैं ये देखूं तो ये आपका x प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा है, ऐसे ही है x प्लस 1 का क्या बन रहा है स्क्वायर माइनस 1/4, और ये भी क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा मैं एक बात बता दूं, ये दोनों एक ही चीज़ है, जैसे होता नहीं आपका अगर x प्लस 1 को मैं मिसाल के तौर पर a मानूं तो ये हो गया y मान, वो ज़्यादा आसान, y मान नहीं सकते, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये y इधर है, इधर इसलिए मान नहीं सकते, तो y स्क्वायर माइनस 1/y² हो जाएगा, ऐसे ही है ना, तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है ना, पिछले तरह के क्वेश्चन है। अब आपका फॉर्मूला है 1 प्लस dy/dx और उसका होल स्क्वायर और dx इधर a to b है। अब a to b आपका लेंथ का फॉर्मूला, ये a to b क्या है 0 से 2, ठीक है, 1 प्लस dy/dx, dy/dx क्या है आपके पास x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और dx
और ये भी इसका फिर दिया। मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि इसको मानने के ये x+1 एक वाई एक तरह का, तो इसको सोल्व करने का आपको मैंने पीछे भी तरीका बता दिया था। अगर मैं इसको इधर सोल्व करता हूँ, ये इसको मैं मिटाने लगूँ अब, ठीक है ना। अगर मैं x+1 स्केयर -1/4 x+1 का स्केयर दोबारा लूँ तो क्या आता है देखें, x+1 का पावर 4 माइनस 1/4 16 और इसकी भी पावर क्या इधर प्लस आना है, x+1 का 4 माइनस, अगर मैं इसको देखूं तो -1/2, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाता है जब मल्टीप्लाई होते हैं 2 के बाद, ठीक है ना। और इधर 2 इस तरफ रहता है, 2 1/4 होता है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं x+1 और 2 के आगे ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं ना, ये भी और ये भी, तो ये आ जाएगा 1/4 x+1, तो ये इससे स्केयर, ये भी जब स्केयर, ये इससे कैंसिल, तो ये 2⁴, तो ये क्या बच गया -1/2 बच जाता है, ठीक है ना। अब मैं 1 प्लस इधर लिख रहा हूँ x की पावर 1/4, x की पावर 1 उसकी पावर 4 1/16 x की पावर 1 और इसकी भी पावर क्या 4 -1/2, ये इस तरह dx -1 और इससे हाफ करूँगा तो आपका क्या बच जाएगा x+1 इसकी पावर 4 प्लस 1/16 x+1 की पावर क्या आ जाएगी 4, 1 में से हाफ करें तो +1/2 रह जाएगा, ठीक है। अब ये एज इट इज़ वही चीज़ है, लेकिन इधर प्लस है उधर माइनस है, तो हर चीज़ वही, एक चीज़ चेंजिंग आ रही है और वो चेंजिंग क्या माइनस की, ठीक है ना। तो x+1/2 का होल स्केयर +1/4 x+1 का स्केयर और उसका दोबारा स्केयर, वही चीज़ आ जाएगी, लेकिन इधर प्लस है इधर माइनस आ जाएगी और dx। अब इसको ये इससे कैंसिल, तो अब इधर देख लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, अब इसका भी कोई काम नहीं। अब इधर देखिए 0 से 2 ये इससे कैंसिल होगी ना, तो क्या बच गया 0 से 2 एज इट इज, ठीक है। x की पावर 1 का स्केयर प्लस 1/4 और इसको मैं आप ऊपर ले जाऊंगा 1/4 x की पावर 1 का -2, ठीक है ना पावर। अब क्या करें, इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इसकी इंटीग्रेशन आएगी पावर में एक प्लस तो आ जाएगी 3 और नीचे भी क्या आ जाएगा 3 1/4 और इधर भी एज इट इज़ यही चीज़ है, क्योंकि -2 है ना, -2 में +1 करेंगे तो x की पावर +1 का -1 और वही -1 नीचे भी, ठीक है। dx की जगह क्या आ जाएगा 0 से 2 आ जाएगा, 0 से 2 आ जाएगा। अब क्या करें, अब हम ये करते हैं कि अब लिमिट अप्लाई कर दें, बाद में करते हैं x+1/3 और इसकी भी पावर 3 प्लस माइनस 1/4 और इधर आ जाएगा x+1, ठीक है, 0 से 2 आ जाएगा। अब 2 पुट करें तो देखें 2 + 1 3 की पावर 3 आएगी और ये 3 माइनस 1/4 2 + 1 3, तो इधर भी क्या रह गया 3 रह गया। अब माइनस लो लिमिट क्या है 0 + 1 मीन्स 1 रह गया 1/3 माइनस इधर भी 1 रह जाएगा ना, ये भी चीज़ 1 ही रह जाएगी तो 4 रह गया, इस तरह हो जाएगा। अब ये अगर आपको याद हो तो पीछे क्वेश्चन आपने किया था पिछले वीडियोस में, पता नहीं क्वेश्चन 4 के 3 था मेरे ख्याल में, वो भी एज इट इज यही बन रहा था जिसका हमने इस तरह किया था। ये 3 इससे कैंसिल तो ये बच जाएगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 क्या थी 9, हाँ क्वेश्चन 4 था याद आ 9 माइनस और ये था 1/12, ठीक है, माइनस इसको मैंने सोल्व किया तो इसका भी आंसर आया 1/12 आया, इसका भी आंसर क्या आया 1/12 आया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 9 - 1/12 - 1/12, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 9 ये हो जाएगा 2/12, 2 इससे कैंसिल तो क्या बच गया 9 - 1/6, अगर मैंने इसको सोल्व करता हूँ तो आपका आंसर आ जाता है 53/6, ठीक है।